आज के मुख्य समाचार। मोदी सरकार ने देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी में धकेला। बजट शब्द कहां से आया, इसका इतिहास क्या है, कैसे इसकी पैदाइश हुई। कांग्रेस सरकार बनी तो 20 लाख सरकारी नौकरियों की गांटी होगी। 5 साल में सिर्फ 4 साल बढ़ी उम्र, चल संपत्ति में 7 गुना बढ़ोतरी। मुंबई, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वायनाड से सांसद राहुल ने आरोप लगाया कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी में धकेला गया। इस दौरान सिर्फ हमारे दो के लिए विकास किया गया है। राहुल ने ट्विटर के जरिए कहा कि सिर्फ हमारे दो के लिए विकास हो रहा है, जबकि हमारे 4 करोड़ भाइयों और बहनों को गरीबी में धकेला गया है। उन्होंने #BJP फेल इंडिया का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इन 4 करोड़ में से हर एक वास्तविक व्यक्ति है, न कि सिर्फ एक संख्या है। इन 4 करोड़ में से हर कोई बेहतर का हकदार है। इन 4 करोड़ में से हर कोई भारत है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने एक ग्राफिक भी पोस्ट किया। इस तस्वीर में आरोप लगाया गया है कि 2 शीर्ष उद्योगपतियों की संपत्ति 2021 के दौरान अरबों डॉलर बढ़ी है। इस दौरान 2020 से महामारी के दौरान भारत में 4 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार का विकास सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए है और देश की जनता पर उनका कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण 4 करोड़ से अधिक लोग फिर गरीबी के दलदल में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का विकास कार्यक्रम सिर्फ उनके 2 पूंजीपति मित्रों के लिए है और उनके इन मित्रों का इतना विकास हुआ है कि वो बाहर छलकने लगा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के विकास पर तंज करते हुए ट्वीट किया, विकास ओवरफ्लो सिर्फ हमारे 2 के लिए, जबकि हमारे 4 करोड़ भाई बहन गरीबी में धकेले जा रहे हैं। 4 करोड़ का यह आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविकता है। इन 4 में से हर व्यक्ति बेहतर जीवन का हकदार था, क्योंकि इनमें प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। इसके साथ ही नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों पर अपनी टिप्पणी के लिए पीएम मोदी पर भड़कते हुए राहुल गांधी ने सवाल किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सार्वजनिक अधिकारों के बिना कैसे काम कर सकता है। भोजन, शिक्षा, रोजगार और सूचना के अधिकार को सूचीबद्ध करते हुए उन्होंने सवाल किया कि इन मौलिक अधिकारों के बिना भारत कैसे कार्य कर सकता है। मोदी सरकार पर नागरिकों के अधिकारों को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सवाल किया कि पीएम को किन अधिकारों पर आपत्ति है और क्यों। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को बजट 2022 पेश करने वाली हैं। उद्योग जगत से लेकर आम लोगों तक को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजट शब्द कहां से आया? इसका इतिहास क्या है? कैसे इसकी पैदाइश हुई? कैसे एक बड़े घोटाले संकट ने इसे जन्म दिया? इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन से इस बड़े संकट और बजट का क्या खास रिश्ता है? तो आइए इन सब के बारे में जानने के लिए इतिहास के उन पन्नों को परत दर परत खोलते हैं, जिससे हम उस बड़े घोटाले के साथ बजट शब्द की पैदाइश और न्यूटन से खास रिश्ते की बारीकियों को जानेंगे। समझेंगे कि किस देश से इसकी कहानी शुरू हुई, कैसे एक मशहूर कार्टून ने इस शब्द को जन्म दिया। दरअसल आज के बजट का जन्म स्टॉक मार्केट के एक बड़े संकट या यूं कहिए कि घोटाले से हुआ था। इस संकट को साउथ सी बबल भी कहा जाता है। कहानी इंग्लैंड से शुरू होती है। साल 1720 की बात है, जब इंग्लैंड का स्टॉक मार्केट उफान पर था। तमाम तरह के अटकलों से स्टॉक मार्केट सरपट दौड़ता ही जा रहा था। इसकी जड़ में एक कंपनी थी जिसका नाम साउथ सी था। 1711 में लैटिन अमेरिका में कारोबार शुरू करने के लिए इस कंपनी की नींव रखी गई थी। कंपनी का असली कारोबार था तो काफी सीमित, लेकिन ब्रिटेन की गांची राजा यानी किंग जॉर्ज की भागीदारी और कीमतों में झोल झाल के कारण इसके स्टॉक आसमान पर पहुंच गए। साल 1720 के जनवरी महीने में साउथ सी के जिस स्टॉक की कीमत 124 पाउंड थी, वो अगस्त तक कुलांचे भरता हुआ 1000 पाउंड पर पहुंच गया। हालांकि तेजी का यह दौर लंबा नहीं चला। कुछ दिन के भीतर ही साउथ सी कंपनी का स्टॉक धड़ाम से गिरकर वापस 124 पाउंड पर आ गया। इसके गिरते ही कई लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, कई बैंक दिवालिया हो गए। मामला इंग्लैंड के लिए एक राष्ट्रीय संकट बन गया। इसने सर आइजैक न्यूटन को भी तबाह कर दिया, क्योंकि उन्होंने साउथ सी के स्टॉक में 22,000 पाउंड लगाए थे। जब स्टॉक धराशायी हुआ तो उन्हें 20,000 पाउंड का नुकसान हुआ। आज यह रकम 35 लाख पाउंड से ज्यादा है। आर्थिक नुकसान से परेशान सर आइजैक न्यूटन ने तभी कहा था, वे सितारों की गणना कर सकते हैं, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। इंग्लैंड को इस संकट से निकालने का जिम्मा तत्कालीन प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने उठाया। उन्हें वहां की संसद को बार बार देश के कर्ज और कमाई आदि की जानकारी देनी पड़ी। मामला यहां तक पहुंच गया कि 1733 में उन्होंने शराब और तंबाकू पर टैक्स लगा दिया। लोग इससे बिफर पड़े। तभी एक मशहूर कार्टून आता है। इसमें प्रधानमंत्री वॉलपोल को दवा की एक थैली खोलते हुए दिखाया गया था।
जिसका कैप्शन था, दरअसल बज शब्द का इस्तेमाल बैग के लिए किया जाता है। इसकी पैदाइश फ्रांस शब्द बोगेट से हुई है, जिसका मतलब है चमड़े का केस। उस समय विपक्षी सांसद विलियम पुलटेनी ने भी द बजट ओपन नामक पैम्फलेट के जरिए इस नए टैक्स प्रपोजल का जोरदार विरोध किया। आखिरकार वॉलपोल को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। विरोध के कारण यह टैक्स प्रपोजल भले ही टल गया, लेकिन बजट शब्द तब से नियमित रूप से इस्तेमाल होने लगा। हालांकि यह साफ नहीं है कि इसके तुरंत बाद ही सरकारी खातों के सालाना विवरण के रूप में बजट की स्थापना की गई या नहीं। लेकिन 1750 के दशक तक ब्रिटिश संसद में सालाना बजट की नियमित प्रथा बन गई। बस यही है आज के बजट के पैदाइश की कहानी। समय के साथ इसके आगे बढ़ने के किस्से और भी हैं। कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी से स्पीक अप अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत पार्टी के भर्ती विधान पर सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के विचार लिए जाएंगे। कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदेश में जगह जगह स्टॉल लगाकर बेरोजगार युवाओं से फॉर्म भरवाएंगे। उन्हें रोजगार पंजीयन क्रमांक भी आवंटित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस का भर्ती विधान प्रदेश के 7 करोड़ युवाओं की आशाओं व आकांक्षाओं का दस्तावेज है। कांग्रेस की सरकार बनने पर 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी होगी। इसमें 8 लाख सरकारी पद महिलाओं के लिए होंगे। उन्होंने कहा कि युवा बड़ी मेहनत से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा देने पहुंचने पर पता चलता है कि पर्चा आउट हो गया है। वर्तमान सरकार के शासनकाल में 12 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। लखनऊ यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के महासंग्राम के लिए रणभेरी बज चुकी है। यूपी के सिंहासन पर बैठने के लिए सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो चुका है। अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संदीप सिंह ने भी अपना पर्चा भर दिया है। संदीप सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते हैं और योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। पर्चा भरते ही उनका हलफनामा सामने आया है। इसमें संदीप सिंह ने अपनी उम्र, संपत्ति और आपराधिक इतिहास समेत तमाम जानकारी दी गई है। 5 साल में सिर्फ 4 साल बड़ी उम्र, चल संपत्ति में 1600% का इजाफा, अचल संपत्ति में 7 गुना बढ़ोतरी, 5 साल में 13.03 करोड़ रुपए बड़ी संपत्ति, वाहन, हथियार, जेवरात पास में नहीं। बड़ी बात यह है कि जब संदीप सिंह ने 18 जनवरी 2017 के दिन विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था, तब उन्होंने अपनी उम्र 26 साल बताई थी। लेकिन अब जब 5 साल बाद उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए हलफनामा दाखिल किया है, तो इसमें उन्होंने अपनी उम्र 30 साल बताई है, यानी 5 साल में उनकी उम्र सिर्फ 4 साल बढ़ी है। 2017 के हलफनामे में संदीप ने करीब 1 करोड़ रुपए की कृषि और गैर कृषि भूमि का जिक्र किया था। 2022 के हलफनामे में उन्होंने करीब 7 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का जिक्र किया है। 2017 में दिए हलफनामे के अनुसार संदीप के पास चल संपत्ति के रूप में 42.93 लाख रुपए थे। इनमें 1.11 लाख रुपए नकद, करीब 24.22 लाख रुपए अलग अलग 5 बैंक खातों में थे। इसके अलावा LIC व शेयर मार्केट में निवेश किया था। इस बार दिए हलफनामे में संदीप ने बताया है कि अब उनके पास 7.46 करोड़ की चल संपत्ति है। इसमें 2.70 लाख की नकदी है। इसके अलावा 5 अलग अलग खातों में 1.2 करोड़ से अधिक की धनराशि जमा है। संदीप के पास 2.66 करोड़ की राजप्रेम एसोसिएट के शेयर व 15 लाख की LIC भी है। संदीप ने राजप्रेम एसोसिएट नाम की कंपनी को 3.40 करोड़ का कर्ज भी दिया है। इस तरह से 5 साल के अंदर संदीप की चल संपत्ति में 1637.71% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अलीगढ़, हाथरस और बुलंदशहर में कृषि, गैर कृषि भूमि का भी जिक्र किया है। इसके अलावा हलफनामे में कार, बाइक, हथियारों और सोना चांदी जैसी कोई चीज न होने का जिक्र किया है। संदीप सिंह की चल संपत्ति 2017 में 42.93 लाख रुपए थी, जो कि 2022 में बढ़कर 7.46 करोड़ हो गई है। इसके अलावा उन्होंने 2017 के हलफनामा में 1.11 लाख रुपए नकद, करीब 24.22 लाख रुपए अलग अलग 5 बैंक खातों में बताए थे। वहीं अब 2022 में उन्होंने 2.70 लाख की नकदी के साथ 5 अलग अलग खातों में 1.2 करोड़ से अधिक की धनराशि का जिक्र किया है। साथ ही 2.66 करोड़ की राजप्रेम एसोसिएट के शेयर और 15 लाख की LIC भी है। इस तरह से संदीप सिंह के पास कुल चल और अचल संपत्ति 2017 में 1.43 करोड़ थी, जो कि 2022 में बढ़कर 14.46 करोड़ रुपए हो गई है। संदीप ने हलफनामे में बताया है कि उनके पास कोई बाइक, कार या अन्य कोई वाहन नहीं है।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनको हथियारों का भी शौक नहीं है, इसलिए उनके पास कोई भी हथियार नहीं है। संदीप के हलफनामे के मुताबिक उनके पास सोना चांदी जैसा कोई आभूषण भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।